फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सॉम सब्जेक्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं टॉर्जन चैप्टर, है ना। तो टॉर्जन के हमारे न्यूमेरिकल्स चालू थे, तो उसमें आज हम लोग लेने वाले हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स का शाफ्ट इन सीरीज का प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ओके, तो चलो बिना देरी किए हम लोग प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है। टू सॉलिड शाफ्ट AC एंड BC of aluminum and steel are rigidly fastened together, है ना, at C, है ना, and attached to rigid supports A and B, है ना। अब देखो इसमें हम लोग को डायग्राम भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और डायग्राम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। डायग्राम इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, और क्या बोल रहा है, टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड एट C, है ना। मतलब एक टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है जो C पॉइंट पे अप्लाई हुआ है ना। और टॉर्क का वैल्यू कितना है, टॉर्क का वैल्यू है 300 न्यूटन मीटर है। ओके, तो इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लो, है ना, क्योंकि हम लोग को टॉर्क किसमें लगता है, न्यूटन mm में लगेगा, तो इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिया। ओके राइट है। अब देखो, अब आगे क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द शेयरिंग स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल। क्या क्या निकालना है हम लोग को, शेयरिंग स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द जंक्शन, है ना, एंड रिएक्शन टॉर्क्स एट A एंड B, है ना। और हम लोग को क्या दिया है, एल्यूमिनियम। देखो modulus of rigidity that is G, है ना, of aluminium is 3 into 10 to the power 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और G of steel is 9 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है हम लोग को दोनों मटेरियल का, क्योंकि फर्स्ट वाला शाफ्ट जो है AC वो एल्यूमिनियम का है, दूसरा वाला शाफ्ट स्टील का है, और दोनों साइड क्या है, फिक्स है दोनों एंड। और यहाँ पे C पॉइंट पे हम लोग को एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है जो 300 न्यूटन मीटर का है। ओके, तो चलो अब क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग को एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों जो शाफ्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जब भी इस पे टॉर्क अप्लाई होगा तो जो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्रिएट होगा इसमें वो कैसा होगा, दोनों में भी इक्वल रहेगा, है ना। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो दोनों भी शाफ्ट में रहेगा वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा एट AC इज इक्वल टू थीटा एट BC, बिकॉज टॉर्क सेंटर में क्रिएट हो रहा है। देखो सब में फर्स्ट हम लोग को ये पता है कि दोनों का भी जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है दोनों शाफ्ट का थीटा है वो सेम है ना। तो अब सब में पहले एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा, वही हमारा इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। T/IP इज इक्वल टू G थीटा बाय L इज इक्वल टू टाउ बाय R, है ना। अब टाउ बाय R ये टर्म को हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है, टॉर्क का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, IP हम लोग निकाल सकते हैं, डायमीटर हम लोग को पता है। ओके, अब देखो अब क्या करना है, अब हम लोग को थीटा के फॉर्म में ये फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू T इंटू L डिवाइडेड बाय IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ये G आ जाएगा, है ना। सपोज अगर ये थीटा S है स्टील के लिए, है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, TS इंटू LS इंटू IPS इंटू GS। ओके, और सेम वे अगर मैं बोलूं ये थीटा है एल्यूमिनियम रॉड के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क ऑफ एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड डिवाइडेड बाय IP ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इंटू G ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, है ना, फ्रॉम LHS RHS। और ये दोनों सेम है, इसके लिए दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, TS इंटू LS डिवाइडेड बाय IP ऑफ S इंटू G ऑफ S इज इक्वल टू टॉर्क इन एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय IP ऑफ एल्यूमिनियम इंटू G ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, अब सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, है ना। तो अब देखो टॉर्क इन स्टील हम लोग को पता है क्या, नहीं पता। टॉर्क इन एल्यूमिनियम नहीं पता। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को टोटल टॉर्क पता है कि टॉर्क इन स्टील और टॉर्क इन एल्यूमिनियम दोनों को मिला के कितना टॉर्क है, तो इतना है। ओके, इंडिविजुअल शाफ्ट में कितना टॉर्क है ये हम लोग को नहीं पता है। ओके, तो देखो अभी टॉर्क इन स्टील अननोन, लेंथ ऑफ स्टील रॉड, लेंथ ऑफ स्टील रॉड कितना है, लेंथ ऑफ स्टील रॉड है 1 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 mm में करेंगे। IP ऑफ स्टील क्या है फॉर्मूला, π/32 d रेज़ टू 4। अब डायमीटर ऑफ स्टील रॉड कितना है, 40 है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 40 रेज़ टू 4, है ना, इंटू G ऑफ स्टील। G मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील रॉड कितना है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ओके,
प्रॉपरली ब्रैकेट में रखो इज इक्वल टू, अब देखो टॉर्क इन एल्यूमिनियम रॉड हम लोग को पता है, नहीं पता है, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड हम लोग को पता है कितना है 2 इंटू 10⁻³ है ना, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, देखो आईपी ऑफ एल्यूमिनियम रॉड फॉर्मूला वही है π/32, सॉलिड शाफ्ट है, दोनों सॉलिड शाफ्ट है, फॉर्मूला वही रहेगा π/32 d⁻⁴, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 60 ओके, इनटू जी ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, जी ऑफ एल्यूमिनियम 3 इंटू 10⁻⁴ है ना, तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला वैल्यू भी मिल गया है। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे हम लोग ना। तो प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद हम लोग को टॉर्क इन स्टील रॉड और टॉर्क इन एल्यूमिनियम रॉड है ना, ये दोनों का क्या होगा, एक रिलेशन मिल जाएगा ना। तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद हम लोग को एक रिलेशन मिल जाएगा, टॉर्क इन एल्यूमिनियम रॉड इज इक्वल टू 0.847 टाइम्स टॉर्क इन स्टील रॉड है ना। तो ये एक हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे रिलेशन मिल गया है ना। तो दिस इज द रिलेशन वी गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन है ना। तो अब ये रिलेशन को लेके हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग को टॉर्क इन एल्यूमिनियम और टॉर्क इन स्टील रॉड मिल जाएगा है ना। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि टॉर्क इन एल्यूमिनियम प्लस टॉर्क इन स्टील रॉड इज इक्वल टू क्या है, टोटल टॉर्क, दैट इज 300 इंटू 10⁻³ है ना। तो यही इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इन एल्यूमिनियम प्लस टॉर्क इन स्टील है ना। तो टोटल टॉर्क है भैया 300 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू टॉर्क इन एल्यूमिनियम कितना है 0.847 टाइम्स टॉर्क इन स्टील है ना। तो टॉर्क इन एल्यूमिनियम की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.847 टाइम्स टॉर्क इन स्टील है ना, प्लस टॉर्क इन स्टील। ओके, ये एज इट इज आएगा, टॉर्क इन एल्यूमिनियम की जगह 0.847 टाइम्स टॉर्क इन स्टील आ गया। ओके, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, टॉर्क इन स्टील को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 0.847 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है। ओके, तो देखो अब यहां से हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1.847 टाइम्स टीएस टॉर्क इन स्टील है ना। अब इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है मतलब 310⁻³ ऑलरेडी आ रहा है इधर ना। तो अब देखो टॉर्क इन स्टील इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 300 इंटू 10⁻³ एज इट इज है, ये इसके डिवाइडेशन में चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय 1.847 है ना। तो यहाँ पे हम लोग को टॉर्क इन स्टील का वैल्यू मिल जाएगा। इन स्टील का वैल्यू मिल गया हम लोग को 162.42 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, ये मिल गया टॉर्क इन स्टील। अब टॉर्क इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या है 0.847 टाइम्स टॉर्क इन स्टील है ना। तो यहाँ पे टॉर्क इन स्टील का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को टॉर्क इन एल्यूमिनियम मिल जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा रफ कर देते हैं और इधर वो आगे वाला कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ओके, तो देखो टॉर्क इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.847 इंटू टॉर्क इन स्टील कितना है 162.42 इंटू 10⁻³ ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को टॉर्क इन एल्यूमिनियम रॉड मिल गया हम लोग को 137.58 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm है ना। ये मिल गया टॉर्क इन एल्यूमिनियम रॉड। तो देखो हम लोग को दोनों टॉर्क इन स्टील भी मिल गया, टॉर्क इन एल्यूमिनियम भी मिल गया। अब क्या क्या निकालना है हम लोग को, एक तो निकालना है एंगल ऑफ ट्विस्ट और दूसरा निकालना है शेयर स्ट्रेस है ना। अब जैसे कि हम लोग को पता है एंगल ऑफ ट्विस्ट इन एल्यूमिनियम रॉड और हमारा स्टील रॉड दोनों के दोनों कैसे सेम है, दोनों में से एक भी निकाल लेंगे तो दोनों हम लोग को मिल जाएंगे है ना। तो चलो क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं, कोई भी एक निकाल लेते हैं जहां से हमको दोनों भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थीटा ऑफ स्टील इज इक्वल टू थीटा ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला TL/G इंटू IP। अब दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर वही आने वाला है। ओके, सेम आने वाला। हम लोग क्या करते हैं, स्टील का वैल्यू लेते हैं, T ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, G ऑफ स्टील एंड IP ऑफ स्टील है ना। अब देखो टॉर्क इन स्टील कितना मिला हम लोग को 162.42 है ना।
तो ये मिल गया हम लोग को 162.42 इंटू 10⁻³ अब लेंथ ऑफ स्टील रॉड है 1 मीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ बराबर डिवाइडेड बाय जी ऑफ स्टील कितना है 9 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू आईपी कितना है π/32 इंटू d⁴। डायमीटर ऑफ स्टील रॉड है 40, तो यहां पे आ जाएगा 40⁴। ओके, अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट इन स्टील रॉड एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट इन एल्यूमिनियम रॉड विच इज इक्वल्स टू 7.22 इंटू 10⁻³ रेडियन, है ना। ये मिल गया हम लोग को एंगल ऑफ ट्विस्ट भी, है ना, दोनों रॉड में। अब हम लोग को निकालना है शेयर स्ट्रेस, है ना, शेयर स्ट्रेस इन स्टील रॉड एंड ऑल्सो शेयर स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम रॉड, है ना। तो चलो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, शेयर स्ट्रेस निकालने की तरफ। तो शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, अगेन वही हमारा क्या करेंगे, हमारा टॉर्जनल फॉर्मूला यूज करेंगे, T/IP इज इक्वल्स टू G⁻L इज इक्वल्स टू τ/R। ओके, अब ये वाला थीटा वाला टर्म हम लोग नहीं यूज करेंगे, अब ये दोनों टर्म को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो अब देखो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये R इधर आ जाएगा T इंटू R डिवाइडेड बाय IP। ओके, अब सब में पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्टील रॉड के लिए। तो देखो टाउ इन स्टील रॉड इज इक्वल टू टी टॉर्क इन स्टील रॉड हो जाएगा, और आर इन स्टील रॉड, आईपी ऑल्सो इन स्टील रॉड, है ना। तो टॉर्क इन स्टील रॉड कितना है 162.42 इंटू 10⁻³ बराबर, और रेडियस इज इक्वल टू क्या रहता है डायमीटर का। देखो स्टील रॉड का डायमीटर है 40, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, या फिर डायरेक्ट 20 भी लिख सकते हो आप, है ना, सिंपल से कैलकुलेशन है। आईपी का फॉर्मूला क्या है π/32 d⁴, है ना, डायमीटर कितना है 40, तो 40⁴। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो प्रॉपरली, तो आपको मिल जाएगा टॉर्क इन स्टील रॉड। तो देखो टॉर्क इन स्टील रॉड का वैल्यू मिलेगा 12.99, है ना, न्यूटन पर mm²। इसको डायरेक्टली 13 भी आप लिख सकते हो, है ना। ये मिल गया शेयर स्ट्रेस इन स्टील रॉड, है ना। अभी सेम वे हम लोग को निकालना है शेयर स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम रॉड। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही वापस सेम इक्वेशन हमारा टाउ, देखो टाउ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T इंटू R डिवाइडेड बाय IP। टॉर्क इन एल्यूमिनियम, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, IP ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। टॉर्क इन एल्यूमिनियम 137.58 इंटू 10⁻³ और रेडियस देखो डायमीटर कितना है एल्यूमिनियम का 60 है ना, तो 60 है, तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी सिंपल 60 डिवाइडेड बाय 2। ओके, डिवाइड बाय आईपी का फॉर्मूला क्या है π/32 इंटू d⁴, और डायमीटर कितना है 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60⁴, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टाउ शेयर स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम रॉड, इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 3.24 न्यूटन पर mm², है ना। ये मिल गया इसका भी वैल्यू हम लोग को। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। देखो हम लोगों ने टॉर्क भी निकाल दिया इंडिविजुअल रॉड में, हम लोगों ने एंगल ऑफ ट्विस्ट भी निकाला, और शेयर स्ट्रेस भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। देखो तो प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।